हनी ट्रैप केस, ये समाअत और पिछली समाअत में क्या फ़र्क था? रिमांड चल रहा था, रिकवरी हो रही है मुलजमान से, अंडर ट्रायल है ना, केस अभी चल रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दी जा सकती। चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि लड़की को बेल मिल जाएगी, क्या लगता है क्या बेल हो जाएगी उसको? अदालतें बंद करके नजूमियत शुरू कर देते हैं सारे, इस तरह तो सारे घर बैठ जाएंगे, पहले ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। खलीलुर रहमान को आपने दरवेश कह दिया। मैंने उनकी जो मिजाज है, जो नेचर है, मैंने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि वो इस तरह के एक यानी कि सादा दरवेश सिफ्त इंसान है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान का हनी ट्रैप केस आज इंसदाद दहशतगर्दी में केस लगा, जिसका रिमांड की आज दूसरी समाअत थी और उनके वकील हमारे साथ चौधरी मुदस्सर एडवोकेट मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आज की अपीयरेंस में क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की दूसरी अपीयरेंस थी, आज क्या हुआ? जज साहिब ने क्या कहा? कमरा अदालत का कुछ हमें बताएं कि क्या हुआ आज कमरा अदालत। देखिए, अभी आप एटीसी कोर्ट के अंदर ही खड़े हैं, आपके सामने, आप कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर थे, कोर्ट प्रोसीडिंग सारी आपके सामने ही थी। और जब कोई केस अंडर ट्रायल होता है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वो कोर्ट अंडर ट्रायल होता है। सारी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी वो आप सारे दोस्तों ने सुनी और आप उस कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे। अच्छा, जज साहिब ने आपसे मुकालमा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का हवाला दिया कि आप बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो क्या मामला हुआ था? नहीं, वो जैसे हमने कहा था कि आप यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस तरह की कोई बात हुई थी। तो मैंने कहा नहीं सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मैं तो मसलन क्योंकि केस अंडर ट्रायल है तो मीडिया से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा नहीं, कोर्ट को इस बात पे इतराज़ नहीं है कि आप मीडिया टॉक ना करें। लेकिन मैंने कहा सर, मुझे इतराज़ है, मैं एट दिस प्रेजेंट मैं किसी किस्म की मीडिया से किसी से बात नहीं करना चाहता। अच्छा, हनी ट्रैप केस, अब ये दूसरी समाअत थी, ये समाअत और पिछली समाअत में क्या फ़र्क था? रिमांड चल रहा था, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि अंडर ट्रायल है ना, केस अभी चल रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिए जा सकते। आप हर प्रोसीडिंग में साथ थे, रिकवरी की तरफ जा रहा है। जो कोर्ट प्रोसीडिंग है कि रिकवरी हो रही है मुलजमान से, उनको ट्रायल के ऊपर पेश किया जा रहा है। पहले भी कुछ उन्होंने रिकवरी की, आज की जो प्रोसीडिंग है वो भी, उसमें भी कुछ रिकवरी की गई है। आज की प्रोसीडिंग में, आज की अपीयरेंस में कितनी रिकवरी हुई है? मुलजमान से 50,000 रुपये की रिकवरी हुई है, जो उनका जो मेरे हिस्से में आया था, जो एज़ पर जो इन्फॉर्मेशन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, आज जो कमरे अदालत में ये भी बात हुई कि इसका मेडिकल अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो करवा लें मुलजिमा, तो वो मेडिकल की भी कुछ बात हुई, वो क्या मामला था? वो ये कि आप मौजूद थे, आपके सामने ये बात हुई थी कि वो पुलिस ने कहीं मारा तो नहीं है, खतून है ना, किसी को भी मारने की इजाज़त नहीं है। जैसे हमने उनसे पूछा था कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मेडिकल करवाना चाहती हैं, कहीं उन्होंने मारा नहीं ऐसी बात, तो आप करवा सकते हैं। वो टोटल उसकी डिस्क्रिशन पे था। अच्छा, इससे जो कबल वाली जो अपीयरेंस थी उसमें एक लफ्ज़ बड़ा वायरल हुआ, दरवेश। खलीलुर रहमान को आपने दरवेश कह दिया। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे। वो जज साहब के ड्यूरिंग आर्गुमेंट एक अच्छा एटमोसफियर होता है, जजेस और वकला एक फैमिली की तरह होते हैं। उस वक्त मैंने कहा था, मैंने उनकी जो मिजाज है, जो नेचर है, मतलब उनका रख रखाव, वो कोई इतना ज़्यादा वो कोई ईगो में नहीं रहते। मैंने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि वो इस तरह के एक यानी कि सादा से इंसान है, दरवेश सिफ्त से इंसान है। ये बात हुई और बाकी प्रोसीडिंग सारी आपके सामने, क्योंकि प्रोसीडिंग में है केस इस वक्त, तो इसीलिए इसके ऊपर कोई मज़ीद कमेंट नहीं दिए जा सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त खलील साहब के क्या तासुरात हैं, वो उनकी क्या हालत हैं, घबराए हुए हैं या क्या सीन है उनका? देखिए, वकील ने केस लड़ना होता है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट। वकील का काम ये नहीं होता, हमने तो कोर्ट को हमने कोर्ट में प्रेजेंट करना है और कोर्ट में हमने लीगली तौर पे फाइट करनी है, जो हम कर रहे हैं। नहीं, वैसे आपका क्लाइंट इस वक्त कैसी हालत में है? देखिए, मैं क्लाइंट का, मैं तो कुछ नहीं, क्योंकि हमने कोर्ट में, मुझे जज साहब का आप पूछ रहे हैं वो कैसी हालत में थे, मुझे साइलिन का पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने कोर्ट में लीगली फाइट करनी है। वकील का काम होता है कि आप इंसाफ की राह में जो रुकावटें हैं उसको दूर करके चीज़ों को सामने लाता है कि जज साहब इंसाफ के मुताबिक फैसला कर सकें। अच्छा चौधरी साहब, इससे कबल भी आपने बड़े अच्छे अच्छे केस लड़े। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहिब का केस आपने लड़ा, बहावलपुर वाला जो मामला हुआ था वो आपने देखा, और उसके बाद अब जो रिनाउन केस आपके पास है वो खलीलुर रहमान वाला है। इस केस को आप किस तरह देखते हैं? इंशाल्लाह मैंने हर केस में उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया, उसमें अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। जो इलामा इकबाल साहब के ग्रैंड सन थे वलीद इकबाल साहब, उसका भी इलेक्शनों का केस लड़ा। तो यह कि रिज़ल्ट एंड पे फैसला देना होता है कोर्ट में, इंसाफ मिलता है। इंशाल्लाह जो जो मुल्ज़म इसमें शामिल होगा सबको सज़ा मिलेगी। वो कुछ ऐसा भी आज जज साहिब ने कहा था कि अपीयरेंस के दौरान तमाम जो बड़ी उम्र की औरतें हैं वो हमारी माएँ हैं और कम उम्र की जो लड़कियाँ हैं वो हमारी बेटियाँ हैं। ये क्या था? वो जज साहब के रिमार्क्स थे कि जो अदालत है वो
तमाम जो छोटी उम्र की खातून होती हैं उनको बहन की नज़र से और बड़ी उम्र की खातून को माँ की नज़र से देखते हैं। वहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट ये थी कि ये बहन और माँ ये मुलज़मा है, इसको कोर्ट मुलज़मा की नज़र से देखेगी। दूसरी बात ये मैंने कहा अगर फिर ऐसी बात है तो तमाम माएँ और बहनें जो जेलों में हैं सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो किसी ना किसी सूरत में किसी की माँ है किसी की बहन है, और कोर्ट को उनको माएँ और बहन करी तो उनको छोड़ दिया जाए। नहीं, ये क्यों आखिर ऐसा हुआ कि जज साहब ने उनको बहन और माँ कहना शुरू कर नहीं दिया? नहीं, उनको नहीं, नहीं, मुलजिमा को ही। उन्होंने नेवर नेवर उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल है कि तमाम जो उन्होंने कोर्ट का एक वो बताया था कि तमाम जो होते हैं। अच्छा, मैं अगर ये आपकी पर्सनल चीज़ है, अभी भी आपको खलीलुर रहमान कमर साहिब की कॉल आ रही है, क्या अभी भी मुलाकात के लिए जाएंगे कल के अपीयरेंस के हवाले देखिए, ये क्लाइंट और वकील का एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है, ठीक है। वो अब देखते हैं कि हमारी क्या आपस में कन्वर्सेशन होती है उसके मुताबिक। और मैं इसके केस के ऊपर मजीद किसी किस्म की आर्गूमेंट इसलिए नहीं दे सकता कि कोर्ट ये एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की कि जब कोर्ट अंडर ट्रायल होगा उसमें आपने उसके ऊपर किसी भी किस्म की बात नहीं करनी है। आपको क्या लगता है कि ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि लड़की को बेल मिल जाएगी, ये जो मुलजिमा है, आपको क्या लगता है क्या बेल हो जाएगी उसको? अदालतें बंद करके नजूमियत शुरू कर देते हैं सारे, इस तरह तो सारे घर बैठ जाएंगे पहले ये हो जाएगा ये नहीं होगा। मैंने पहले कहा है कि कोर्ट में केस है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं की जा सकती अभी। अच्छा, ये खलील साहब FIA की तरफ भी जाएंगे या फिर वो अब हमने देखा है कि उनकी पहले वो वीडियो कुछ भी लीक नहीं भी कहा हुई है, इसके हवाले से वो कोई और भी केस चलाएंगे? तो वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बस अब देखे कोर्ट की तरफ, देखे कोर्ट क्या फैसला करती है, उसका एहतराम करना पड़ेगा सबको। हमारे साथ चौधरी मुदस्सर एडवोकेट जो कि खलीलुर रहमान साहिब के वकील हैं और सारे मामला उनके देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि आज की अपीयरेंस में क्या हुआ, आने वाली अपीयरेंस में क्या होने वाला है और आज कितनी रिकवरी हुई, आगे भी क्या होगा, इसका फॉलोअप आपको देते रहेंगे। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।